नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाली है भारतीय रेल की एक बड़ी अपडेट, तत्काल टिकट से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें आपके तत्काल टिकट बुक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सच कहें तो रेलवे के इतिहास का इससे एक बड़ा अपडेट आप कह सकते हैं। अपडेट जो मतलब नया नहीं है, आजकल का नहीं है, 2 हफ्ते पुराना है। मैं इस पर बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत तत्काल के टाइम पर पिछले 2 हफ्तों से मैं इस पर नज़र रखा हुआ था कि वाकई में ये जो है आप लोगों के काम आने वाली है या फिर सिर्फ ऐसे नाम का अपडेट है। तो इसको मैंने देखा, वाकई में जो है पहले के शुरुआत में जो 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, लेकिन उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं और अब जो है फाइनली ये जो है कंप्लीट आपके लिए है। आप इसका इस्तेमाल करके कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। रेलवे के इतिहास का सबसे बड़ा अपडेट मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले कभी इस तरह का ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है भारतीय रेल में। जी हाँ दोस्तों, यानी आपको पता होगा तत्काल के टाइम पर सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या है लॉगिन नहीं होता है टाइम पर, या फिर लॉगिन करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ID, पासवर्ड और कैप्चा, ये जो टेढ़े मेढ़े लेटर्स वाले कैप्चा होता है, इनको देने में कई बार लोग गलती कर देते हैं। कैपिटल लेटर्स को स्मॉल दे देते हैं, स्मॉल को कैपिटल। तो इस चक्कर में जो है मामला फंस जाता है और लॉगिन नहीं होता, आपका टिकट नहीं हो पाता है। आप लॉगिन करके देखते हैं तब तक जो है टिकट्स खत्म हो जाते हैं। आखिर कहाँ से जाते हैं? हालांकि कुछ इलीगल सॉफ्टवेयर्स का भी एक्टिविटीज़ है इसमें, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती है। तो उन गलतियों के बारे में आज बात होने वाली है। हालांकि इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। सबसे पहले आज का जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद जो है और भी 2 बातें आपको बताऊंगा। तो आज का दोस्तों अपडेट ये है कि आपने देखा होगा जब आप लॉगिन करते हो IRCTC में, तो ब्राउजर हो या तो फिर फ़ोन हो, जब भी लॉगिन करते हैं तो तत्काल के टाइम पर आपको डिफ़िकल्ट कैप्चा दिखते हैं। कैप्चा मतलब ये टेढ़े मेढ़े वाले लेटर्स। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि कोई सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर्स भी लॉगिन हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर में अगर कैप्चा का सिस्टम नहीं होता तो किसी ने क्या किया कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है ना जिसमें कि ID, पासवर्ड पहले से दे दिया, टाइम सेट कर दिया, टाइम आएगा ऑटोमेटिकली वो जो लॉगिन हो जाएगा, सारी डिटेल्स फिलअप करेगा, पेमेंट सेक्शन में जाएगा, OTP आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो पहले होता भी था। तो इस चीज़ को बंद करने के लिए रेलवे ने यहाँ पे कैप्चा वाली सिस्टम दिया। कैप्चा यानी कि टेढ़े मेढ़े लेटर्स को इंसानी नज़र जो है देख सकता है और पहचान सकता है, और यहाँ पे आपको जो है टेढ़े मेढ़े लेटर्स को सही फॉर्मेट में यहाँ टाइप करना होता है। कोई बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, घुमा हुआ है तो भी आपको सीधा ही लिखना होता है। इससे रेलवे को ये पता चलता है कि आप एक ह्यूमन हो, आप कोई कंप्यूटर या कोई सिस्टम नहीं हो जो ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। और ऑटोमेटिक तरीके से काम करने से जो आम आदमी है या फिर जो एक सिंपल यूजर है IRCTC का, उसको दिक्कत होगा, उसका टिकट बुक नहीं होगा। इलीगल तरीके से ये टिकट्स बुक हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए से, इसलिए कैप्चा को दिया गया। तो यहाँ पे दोस्तों कैप्चा वाली समस्या को ही रेलवे ने हटा दिया है, लेकिन साथ में ह्यूमन वेरिफिकेशन भी होता है। तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्योंकि ब्राउजर में जब आप लॉगिन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको आज भी देना पड़ेगा। आपको लॉगिन करना है अपने रेल कनेक्ट में। जी हाँ, फ़ोन के एंड्रॉइड वाले रेल कनेक्ट में। आईफोन को मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कहूँगा, एप्पल वाला जो है ना रेल कनेक्ट, उसमें कुछ दिक्कत है। तो आपको एंड्रॉइड का रेल कनेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, करके उसमें जो है अपना ID वगैरह देकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर तो आपका होगा ही, ID देकर सेट कर लेना है। जब सेट करोगे तो यहाँ पे आपको एक फिंगरप्रिंट वाली ऑप्शन आजकल देखने को मिल रही है पिछले 2 हफ्तों से, इसको एक्टिवेट कर देना है, एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तत्काल के टाइम पर, खासतौर से अगर हम बात करें तो तत्काल के टाइम पर ये काम करता है। कुछ सारे ऐसे अपडेट्स भारतीय रेल के इससे पहले आए हैं जो कि तत्काल के टाइम पर काम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ मामला नहीं है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ आपको आपका फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है। अगर आपकी फ़ोन में फिंगरप्रिंट वाला फ़ोन है, उसमें फिंगरप्रिंट की हार्डवेयर है, तो फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पे देने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे पिन देने को कहा जाता है। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो आपका ID, पासवर्ड आपने पहले से सेव कर लिया और पिन को आपने सेट कर दिया, जिससे कि 4 डिजिट का एक पिन देना होता है लॉगिन करने के लिए। लेकिन कैप्चा भी आपको देना होता था, यानी कि तत्काल के टाइम पर जहां कम टाइम होता है वहां पे इन लेटर्स को पहचान के आपको देना होता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, आपने खोला सॉफ्टवेयर को, लॉगिन पर क्लिक किया और यहाँ पे फिंगरप्रिंट दे दिया और आपका जो ऐप है वो खुल जाएगा। उसके बाद जो है बाकी डिटेल्स आपको जैसे करना था वैसे करना है। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि 2 बातें और मैं आपको बताऊंगा। तो आपको इस्तेमाल करना है मास्टर लिस्ट का। मास्टर लिस्ट पहले काम नहीं करता था, लेकिन अब करता है। पेमेंट के टाइम पर मास्टर लिस्ट आपने दे दिया। मास्टर लिस्ट देने के बाद फिर से अंदर में जो कैप्चा वगैरह देना होता है वो सब देके स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। फिर पेमेंट के टाइम पर आपको ध्यान देना है, पेमेंट आप करेंगे UPI से, यानी कि आपको अपना फोन पे, गूगल पे जो भी है उसके अंदर जाकर अपना UPI ID पता कर लेना है और यहाँ पे आकर UPI ID देकर
पेमेंट करनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, पिछले 2 हफ्तों से मेरी नज़र इस पर बनी हुई थी और मैं चीज़ों को देख रहा था। मुझे दरअसल 2 टिकट भी बुक करने थे तत्काल में। तो तत्काल टिकट जब मैं बुक कर रहा था तो मैंने वहाँ पे कुछ और चीज़ों को नोटिस किया। डेबिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हुआ। नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया, उसमें भी नहीं हुआ। यूपीआई वाला सक्सेस हो गया, यानी कि यूपीआई से आप पेमेंट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन दोस्तों 100 बात का एक बात है, अगर आपको इमरजेंसी कंडीशन में कहीं जाना है, जैसे कि इंटरव्यू के लिए जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में जाना है कहीं पे, तो ऐसे में आप सबसे पहले कोशिश करें काउंटर पर पहले नंबर पर आने की, क्योंकि चांसेस जो सबसे पहले वहीं होता है, उसके बाद जो है यहाँ होता है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।